जरा देखिए तो आज जायकों की दुनिया में क्या बना है। जी हाँ, ये है चिकन चाउमीन की बहुत ही पॉपुलर, सुपर डिलीशियस और आसान सी रेसिपी। खुशनुमा रंगत और लाजवाब जायके के साथ ये एक ऐसी हेल्दी रेसिपी है कि जो भी कोई खाएगा तारीफ के बिना ना रह सकेगा। तो आइए चलते हैं आज की इस यमी और शानदार सी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ली है और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये आधा किलो चिकन है, इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून सॉल्ट डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। जब तक चिकन मैरिनेट होता है हम उस वक्त तक अपने नूडल्स बॉईल कर लेते हैं। नूडल्स को बॉईल करने के लिए एक पतीले में पानी डालकर उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल होते ही हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। ये 225 ग्राम्स का पैकेट है, मैंने सारा पैकेट यूज़ किया है। नूडल्स को हमने 80 to 85% तक गला लेना है, फुल कुक नहीं करना। तकरीबन 3 से 4 मिनट में नूडल्स रेडी हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और नूडल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इनका पानी निकाल लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। नूडल्स का पानी छान कर निकाल दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून तिल का तेल डालेंगे, सफ़ेद तिल का तेल, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। और अब हम झटपट से चिकन चाउमीन की ज़बरदस्त सी सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम बाउल में 2 चिकन क्यूब्स तोड़कर वो डाल देंगे और इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो चिकन क्यूब्स की जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं। पानी डालने के बाद हम कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे जो इस तरह से हैं। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें हाफ टी स्पून, ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, केचप 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून हनी डालकर हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी ज़बरदस्ती सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड पर रखते हैं और आते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे और फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को कढ़ाई में डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे हाई फ्लेम पर। चम्मच हिलाते रहेंगे। क्योंकि ये बोनलेस है और ये बारीक स्ट्रिप्स हैं तो ये जल्दी ही गल जाएगा। जी तो व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको बाउल में निकाल लेते हैं और चलते हैं चाउमीन के फाइनल स्टेप की तरफ। उसी कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर हम इसमें कुछ चॉप किए हुए इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो इस तरह से हैं। एक पूरा लहसुन जिसकी कलियां मैंने अलग करके उनको चॉप कर लिया था, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा और 6-7 सब्ज मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। ये हम इस ऑयल में डाल देंगे और उसको 30 सेकंड्स के लिए हम सौते करेंगे। यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज नहीं होने देना, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। 30 सेकंड्स फ्राई करने के बाद हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। एक बड़े साइज की शिमला मिर्च और 2 गाजरें, इनको मैंने जूलियन कट कर लिया है। येलो और रेड कलर की शिमला मिर्च एक, इनको भी लंबाई में काट लिया है। इसको शामिल करेंगे, इससे ज़रा कलर खूबसूरत आएगा। अगर आपको आसानी से मिले तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ग्रीन शिमला मिर्च डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कटी हुई वो शामिल करेंगे। इसके साथ ही बंद गोभी भी डाल देंगे। ये तकरीबन 1.5 कप है। इन वेजिस को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, बस इतनी ही देर पकाना है कि इनका वाइब्रेंट सा कलर आ जाए। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट। साथ ही इसमें 4-5 मशरूम काट कर वो भी डाल देंगे। अब हम इसमें बॉयल किए हुए नूडल्स डालेंगे और उनको भी मिक्स कर लेंगे। नूडल्स को मिक्स करने के बाद हम इसमें जो सॉस हमने प्रिपेयर करके रखी थी वो शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें हम साथ साथ और जल्दी जल्दी डालते जाएंगे।
चिकन को शामिल करने के बाद उसको भी मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम इसमें हरी प्याज शामिल करेंगे। हरी प्याज को भी लंबाई में ही काटना है। ग्रीन वाला पार्ट 3 खाने के चम्मच और वाइट वाला पार्ट 2 खाने के चम्मच। इसको भी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद हम इसको हरी प्याज और सफ़ेद तिलों के साथ गार्निश करेंगे। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप रेस्टोरेंट के चाउमीन का जायका भूल जाएंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।